बाकी जो आप सब बहन भाइयों से और भी कुछ बातें शेयर करनी थी, जो बहन भाई कमेंट भी कर रहे थे और वैसे भी की हमें व्हाट्सएप पे, और हमारी बरादरी पूरी जो है ना वो इकट्ठी हुई थी। जितनी भी हमारी इधर कास्ट है, हमारी कौम बरादरी, वो सारे इधर ही हमारे घर पे इकट्ठे हुए थे। सबसे मेन बात जो हुई है ना, सब बरादरी वालों ने कहा कि ये जो सोशल मीडिया वाला काम है ना, यूट्यूब चैनल वाला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये मेहनत ज़ाया नहीं होने दी। हमारी मेहनत को अल्लाह ताला ने रंग लाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारा तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का, आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भाई अल्ताफ़ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने अमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हम जो ही वीडियो अपलोड करें फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। तो सुबह का टाइम है जी, आज धुंध वगैरह बिल्कुल नहीं था, और आज बादल छाए हुए हैं पूरे आसमान के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, सूरज जो है ना थोड़ा थोड़ा ये दिखाई दे रहा है, लेकिन बादल जो है ना वो छाए हुए हैं। देखते हैं जी, अल्लाह खैर करे, बारिश कब होती है। सुन रहे हैं कि बारिश जो है ना इंशाल्लाह कल परसों वाले दिन बारिश होगी इंशाल्लाह। क्योंकि बादल बने हुए हैं ना। पहले सुना था कि 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख को जो है ना बारिश होगी। क्या पता आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सब बहन भाइयों की दुआ से अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको आमीन। जो बे औलाद है अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजे, आमीन आमीन। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा साथ दें। तो वैसे सुबह का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है। मैं उठी थी 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले नमाज अदा की, तिलावत की, और उसके बाद मैंने लस्सी लगाई। लस्सी के बाद मैंने आटे की गुंदई की, और आटे की गुंदई कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह से ये सब जो ना कमरे वगैरह उस सहन की वो भी मैंने सफाई कर ली। बस यही सहन रहता है। और कल जो है ना मैंने यहाँ का झाड़ू लगाना है। परसों शाम को भी सालन मैंने नहीं बनाया था, और कल भी शाम को सालन नहीं बनाया था। अभी जो है ना सुबह के टाइम मैंने सालन भी बना लिया है, और सब कुछ रेडी पड़ा है। बस बच्चों का वेट हो रहा है, बच्चे आ जाएं फिर उनको। बच्चे गए हुए मस्जिद पढ़ने के लिए कुरान पाक, वहाँ से वापस आएंगे नाश्ता करके, फिर वो जाएंगे स्कूल। आज जुमेरात है ना, हाँ आज जुमेरात का दिन है, कल जुमा होगा। और इधर ये सुबह सुबह के टाइम दुकान पे आ गई है बिस्कुट खाने के लिए। हैं क्या की थी बनी चाचू? हैं सार्फ? अच्छा भजवन चावन, शाबाश। अल्लाह करे कि सूरज निकल आए। सर्दी महसूस हो रही है, रात को सर्दी नहीं थी, बादल हो तो दिन को जो है ना वो सर्दी महसूस होती है। चल निकल, चल वन चाचू वन, कुछ नहीं आती। तो ये अलमारियाँ वगैरह अभी यूसुफ भाई ने उठानी है। उनकी दुकान प्लास्टर तो हो चुकी है, लेकिन वो सफ़ेद चिट्टा सीमेंट वो हो रहा है। कलर होगी तो फिर जो है ना ले जाएगा, और ये सारी सेटिंग उसकी होगी। हाँ। ये अंदर इसीलिए रखी है क्योंकि बाहर जो है ना बच्चे तंग करते हैं, और हालात भी ख़राब हैं। अगर कोई चीज़ भी बस 1 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए ना, वो गुम हो जाती है। हाँ, गुम हो जाती है। अब देखें हमारे इतने नुकसान हुए हैं, और काफ़ी सारे मोबाइल भी चोरी हो गए हैं घर से। बस कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है ना तो पता नहीं चलता। बाकी अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए। ज़िंदगी में कई मामलात होते हैं, और ज़िंदगी में कई मोड़ आते हैं। इंसान की सोच वहम गुमान में भी नहीं होता। ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आ जाते हैं जो कभी इंसान सोच भी नहीं सकता। तो इस वक्त बस जिस कैफियत में हम हैं अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। बस दुआ किया करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे, हौसला दे, और हमारे हालात ठीक करे। जो भी सिस्टम बन गए हैं बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, और आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए दुआ किया करें। दुआएं जो है ना वो तकदीर बदल देती हैं। बाकी आप सब जितने भी देखने वाले हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो हमें अगर गलत भी समझते हैं तो वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़र्फ ही ऐसा है। तो मैं अभी यार सोच रहा हूँ नहाने की। चले आप नहा लें, मैंने थोड़ा सा झाड़ू बचाया हुआ ये लगा लूँ और फिर बनाती हूँ नाश्ता। तो आप कह रहे थे ना जब हालात आते हैं ना तो सीरियसली चारों तरफ इंसान को घेर लेते हैं। वो नानी अम्मी कहती थी गरीबत और मुसीबत दोनों बहनें हैं, जहाँ पे गुर्बत होती है वहाँ पे मुसीबत ही होती है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे हमारे साथ ये हालात बने और ये हालात थे और साथ में जादू वगैरह थे और साथ में चोरियां भी होने लगी हमारे घर की। बस जो चीज़ जिसके हाथ लगी, हम घर पे भी बैठे थे लेकिन पता भी नहीं चला, कोई चीज़ इधर से उधर से, बस जिसको दिल करा उस सबको पता है कि ये अभी जो ना दिमाग इनका ठीक नहीं है, ये बिजी हैं, ये मसरूफ़ हैं, चले हम इनका फ़ायदा उठा लें। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात कभी नहीं माफ़ करेगी। बिल्कुल, वो तो सब देख रही है। अब हम मेंटली तौर पे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि आपको बता भी नहीं सकते। तो सुबह की बात मुझे याद नहीं रहती, शाम की बात सुबह को मुझे याद नहीं रहती कि क्या हुआ था। इस तरह की हमारी कंडीशन है और कोई भी काम सही तरह से नहीं हो रहा क्योंकि मेंटली तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब हैं, दिमाग भी अपनी जगह पे नहीं है। तो किस तरह फिर सिस्टम चलेगा? तो हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे। इंशाल्लाह ये ऐसा ऐसा जो है ना ये सब ठीक हो जाएगा। सब बहन भाई हमारा साथ भी दे रहे हैं और हमारा हौसला भी बने हुए हैं और सब बहन भी ये भी कह रहे थे कि अल्लाह के बंदे देखें ये आपके नसीब में लिखा था, जो आपको मिलना था वो मिल गया है। लेकिन जैसे कहते हैं जो मर जाता है उसके पीछे मर तो नहीं जाता ना बंदा। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहन भाई की दुआएं भी हैं, हमारा साथ भी दे रहे हैं और ऐसे जो है ना सब बहन भाइयों के सामने जैसे पहले हम हंसते मुस्कुराते आते थे इंशाल्लाह आ जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला। टाइम लगेगा। हाँ, बाकी बस दुआ में याद रखा करें, अल्लाह ताला किसी भी इंसान पर ये वक्त ना लाए, किसी को भी ये दिन ना दिखाए। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक बनाए, सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए। बस कहते हैं ना कि नसीब में जो लिखा होता है वो मिल के रहता है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आजमाइशें भी देती है और किसी को इतनी ज़्यादा आजमाइशें देकर उनको मर्तबा भी देना होता है, तो इस तरह भी होता है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जानती है हमारे लिए क्या है। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि आप आजमाए जाओगे बच्चों की वजह से, माल की वजह से, औलाद की वजह से, कि आपको मैं आजमाऊँगा। तो वो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है कि आगे हमारी ज़िंदगी कैसे होगी और क्या कुछ होगा, हम नहीं जानते, बिल्कुल भी हमें पता नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात बखूबी जानती है, हमें कुछ भी नहीं पता। इंसान जो है ना वो शऊर नहीं रखता क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में फरमाया है कि इंसान शऊर नहीं रखता। वो ज़ात है सब कुछ करने वाली और ये निज़ाम कुदरत जो चल रहा है वही ज़ात चला रही है। तो आपने अब रोटी लगानी है? जी मैंने रोटी लगानी है, सारा सामान मैंने इकट्ठा करके रख दिया है और सालन भी रेडी है और पेड़े भी मैंने बना के रख दिए, इसको भी चढ़ा दिया। मैंने कहा जैसे बच्चे आएंगे और फिर जल्दी जल्दी जो ना मैं उनको नाश्ता बना के दे दूंगी। चले फिलहाल जो ना आप फिर फ्रेश हो जाएं। अच्छा ये लस्सी भी हमारे ये देखें पीला पीला मक्खन भी नजर आ रहा है। चलें ठीक है, मैं फिर नहा लूँ। चले आप नहा ले, मैं फिर वो आप अंदर चले, मैं मोटर चलाती हूँ। ठीक हो गया। नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। हबीबुल्लाह भी पढ़कर आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। अंडा कल आप बैठे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जा रहा है, खुश रहा है, बाज रहा है, हफ्ते तरफ फूलों की तरफ। हाँ जी माशाल्लाह, ये गए थे सुबह सुबह के टाइम नमाज अदा की और कुरान पाक उठाकर ये गए थे मस्जिद पढ़ने के लिए और ये अभी वापस आया। खुबैब तो अभी तक नहीं आया, हबीबुल्लाह आ गया, इसे मैंने नाश्ता दे दिया। बेटा आप नाश्ता करो फिर तैयार होना स्कूल जाना, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह ताला का, नहा के मैंने नाश्ता भी कर लिया और बच्चे भी नाश्ता करके स्कूल चले गए हैं और बाकी का जो छोटा मोटा काम बचा हुआ है वो अब हम करने लगे हैं। ये शूज़ कल मैंने धुलाई किए थे और जो खुश्क होने थे वो कल हो गए और ये खुश्क नहीं हुए। इनको अभी बाहर रखती हूँ। वैसे धूप तो नहीं है, बादल बन गए हैं, क्या पता धूप निकल आए और ये हाँ तकरीबन बारिश बता रहे थे ना 23 डेट से 23, 24, 25, 26 तक इम्कान है बारिशों का। देखते हैं जी, बाकी निज़ाम कुदरत है वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है।
बस ऐसे जो है ना बातें होती हैं मौसमियात की। तो बाकी देखते हैं ये बारिश होती है या नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात ही बखूबी जानती है। और बाकी जो आप सब बहन भाइयों से और भी कुछ बातें शेयर करनी थी, जो बहन भाई कमेंट भी कर रहे थे और वैसे भी की हमें व्हाट्सएप पे कि क्या मसला है बरादरी में, कौन सी बातें हुई हैं, क्या क्या हुआ है, तो वो हमें ज़रूर बताएं। तो वो आप सब बहन भाइयों से शेयर करते हैं आज इंशाअल्लाह ताला। और इधर बर्तन वगैरह अभी धोने हैं। हाँ, ये बर्तन वैसे तो सुबह मैंने धुलाई किए थे, जो जैसे भी बर्तन मतलब कि खराब होते हैं उसी टाइम में धुलाई कर देती हूँ। अब ये नाश्ता किया है ना, ये नाश्ते वाले बर्तन है, बस यही धुलाई कर दूँ, बाकी काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़त्म हो चुका है, इसकी भी हो गई है और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करके चले गए स्कूल और आपके भाई ने भी नाश्ता कर लिया। अब हमारा जो स्कूल लगना है, जो हमारी हाजिरी लगनी है ना, वो जो है ना इंशाल्लाह ये काम करके फिर हमारी हाजिरी होगी। हाँ जी इंशाअल्लाह ताला फिर हम अपने काम पे निकलेंगे, जो हमारे काम हैं। काम काफ़ी सारे हैं, अल्लाह खैर करे जी। बस ज़िंदगी के मामलात चलते रहते हैं और इंसान को कुछ भी पता नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होना है और किन हालात का सामना करना पड़ता है, ये कोई नहीं जानता। सिर्फ जानती है तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। अच्छा, ये जो मामला हुआ हमारे साथ, ये हमें पता है और हम पे क्या गुजरी है, क्या गुजर रही है, ये हम ही महसूस कर सकते हैं, हम ही जान सकते हैं। बाकी सबकी हैं बातें, सीधी सी बात है। बस ये वालदैन पे होता है, वालदैन जिस कर्ब से गुज़र रहे होते हैं, औलाद का दुख जो है ना वो सिर्फ माँ बाप को ही पता होता है और वही महसूस कर सकते हैं। तो काफ़ी ऐसे मामलात हुए और हमारी बरादरी पूरी जो है ना वो इकट्ठी हुई थी। जितनी भी हमारी इधर कास्ट है, हमारी कौम बरादरी, वो सारे इधर ही हमारे घर पे इकट्ठे हुए थे और काफ़ी सारी जो है ना बातें उनमें तय हुई हैं और उसमें कुछ ऐसी भी बातें थीं जो हमें भी नागवार गुजरी। और क्योंकि हम पहले ही इतने ज़्यादा परेशान हैं, एक सब कुछ हमारा मतलब कि ख़त्म हो चुका है, फिर आके उस बंदे को ज़मीन में जो है ना घसीट के उसको रगड़ा दिया जाए, तो फिर आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएं उस बंदे पे बेचारे पे क्या गुज़रती है, फिर उनकी चीखें ही निकलती हैं। तो और जितनी भी बातें हुई हैं हम एग्री हुए हैं और सबसे मेन बात जो हुई है ना, सब बरादरी वालों ने कहा कि ये जो सोशल मीडिया वाला काम है ना, यूट्यूब चैनल वाला, ये भी सब को ख़त्म करना पड़ेगा, ये सब ख़त्म कर दें, ये यूट्यूब चैनल ना हो। यार आप ये बर्तन धो लें, बाद में फिर वो करते हैं, आपने शोर मचाया हुआ है पानी का। अच्छा, जब ये बात उन्होंने की कि सोशल मीडिया पे आप सारे जो है ना आप ख़त्म कर दें, सोशल मीडिया को चैनल वगैरह आप ख़त्म कर दें, डिलीट कर दें, ये काम आप ना करें, तो ये बात हमें जो है ना नागवार गुजरी। और दूसरी बात और थी, वो भी मैं आप सब बहन भाइयों को बताता हूँ। पहले ये बात आपको सही तरह से क्लियर बता दूँ डिटेल के साथ। जब फिर मैंने ये कहा कि देखें अब मुझे 6 से 7 साल हो गए हैं मेहनत करते हुए और मैं ज़ीरो से शुरू हुआ था। उस वक्त मेरे हालात ऐसे थे कि मेरे घर पे खाने पीने को कुछ भी नहीं होता था और सालन भी हम नहीं बना सकते थे। किसी के घर से हम 1 कटोरी सालन की लेकर आते और 5 बंदे हमारी फैमिली हम बैठकर वो एक ही कटोरी सालन की हम थोड़ा थोड़ा ऐसे करके अपना जो है ना पेट भरते थे, रोटी खा लेते थे। तो उस वक्त किसी को भी कोई ख्याल नहीं आता था, कोई भी पूछने के लिए नहीं आता था कि आप किस हाल से गुज़र रहे हैं, आपके घर के क्या हालात हैं, कोई नहीं जानता था। अच्छा, मैंने ये जब YouTube चैनल बनाया तो मैंने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। 24 घंटों में से मैं 2 से 2.5 घंटे सोता था। हम बड़ी बड़ी लाइवें करते थे दिन रात के, हमारा वाच टाइम कंप्लीट हो जाए और हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए ताकि हमारी अर्निंग शुरू हो जाए और फिर हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। बंदे की कोशिश होती है, तो कोशिश में हम लगे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये लाइव करता था या चैनल वीडियो वगैरह बनाता था तो सब बस्ती वाले क्या कहते थे कि बस कुछ दिन हैं, ये जो है ना जाकर ये वट्टे लगाएगा रोड पे जाके, बस हाँ ये पागल हो जाएगा, इसका दिमाग, ये पागल हो गया, सब कहते थे। लेकिन अल्लाह ताला पे हमें उम्मीद थी और अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारा साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने ये मेहनत ज़ाया नहीं होने दी, हमारी मेहनत को अल्लाह ताला ने रंग लाया।
اور इंशाल्लाह आगे भी रंग लेते अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जिस मकसद के लिए यूट्यूब पे आए थे यही मकसद था कि मैं अपने चैनल की अर्निंग से मैं फलाही काम करूँगा, क्योंकि हमने हालात देखे हैं, गुर्बत के दिन हमने देखे हैं और फाके भी हम पे आए हैं, वो हमें पता है। तो यही सोच थी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इस काम के लिए चुना। हम फ़ख्र करते हैं और खुशी होती है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमसे ये काम ले रही है। तो जब हमारे ये काम स्टार्ट हुआ, फलाही काम हमने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारी सिस्टर सलमा सिस्टर को अजर अज़ीम अता फरमाए और उन्हें दीर्घा सलामत रखे, जिन्होंने ये काम मेरा स्टार्ट करवाया था। 20,000 रुपये से मैंने ये काम शुरू किया था, उसने भेजे थे कि आप किसी गरीब को राशन लेकर दे दें। हालांकि ये मेरी सोच भी नहीं थी कि बाहर से कोई फैमिली हमारे साथ जुड़ेगी तो इस तरह डोनेशन आएगी। अल्लाह गवाह है, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर कह रहा हूँ, ये मेरी बिल्कुल भी सोच नहीं थी कि इस तरह सिस्टम चलेगा। मैंने तो ये सोचा हुआ था कि जो मेरे चैनल की अर्निंग आएगी उससे मैं अपना सिस्टम चलाऊँगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने काफ़ी फैमिलीज़ को हमारे साथ जोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए के काम अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे हाथ से करवाए और हो भी रहे हैं और काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस मसाजिद, जहाँ पे मसाजिद बिल्कुल नहीं थी और बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग भी कुरान पाक नहीं पढ़े हुए थे, नमाज़ें भी उनको नहीं आती थी, वहाँ पे जामा मस्जिद बनी और इमाम मस्जिद वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ाता है और कुरान पाक की तालीम देता है। बड़ों को भी बच्चों को भी, आज जितने भी बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे नमाज सीख चुके हैं और कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं। और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं था नमाज वाला, कोई नमाज भी नहीं अदा करता था, ना बच्चे ना बड़े ना नौजवान कोई भी नहीं, नमाज आती भी नहीं थी। हाँ, वहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त और उनको छोटी छोटी दुआएं भी आती हैं और नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सीख चुके हैं। तो क्या ये हमने गलत किया? अच्छा, उसके अलावा जितनी भी हमारे इलाके में अगर किसी पे भी कोई ऐसा वक्त आता है, कोई परेशानी आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ही पहुँचते हैं। बाकी बरादरी वालों को किसी को भी कोई पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। ऑपरेशन की सूरत में, किसी की शादी हो रही है, उनके जहेज़ की सूरत में सिलाई मशीनें हैं, वाटर पंप हैं, राशन वगैरह है, हर सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हम कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं, उनकी हेल्प होती है। बेशक देखिए ऐसे घर भी हैं यतीम बच्चे हैं, ना ही माँ ना ही बाप, दोनों नहीं हैं, तो उनके घर में जो हालात थे ना, अल्लाह माफ़ करे, बच्चे जो ना कच्ची सब्ज़ी खा रहे थे क्योंकि खाने पकाने को कुछ नहीं था और कच्ची सब्ज़ी मंडी से लेकर आते थे, वही बना के वही खा लेते थे। आपके मेरे कहने का मकसद ये ऐसे भी घर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो घर जो ना इस टाइम खुशहाल हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। और वो भी किन की वजह से, उन बहन भाइयों की वजह से जो हमारा साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, और जरिया हम बने हैं। हम अगर सोशल मीडिया पे ना होते, हमारा ये चैनल ना होता, तो जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं उनको क्या पता होता, वो हमें कैसे जानते, उनको कैसे पता चलता या कैसे ये सिस्टम चलता, ये इनको पता नहीं है हमारी बरादरी वालों को। तो उसके अलावा जो ये बात हुई है, एक बात अभी मेरे जहन पे थी, वो जहन से भी उतर गई है नहीं, और बात थी वही मैं करने लगा था, लेकिन आप बात करने लगी वो मेरे जहन से भी उतर गई, क्योंकि मेंटली तौर पे अब इतने हम डिस्टर्ब हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हमारे साथ क्या हो रहा है। देखिए रात जो ना एक इसका दोस्त आई, इसको कहा कि रोज खाना जो ना मेरे साथ खाना है आपने। कल परसों उन्होंने कहा था कि शाम का खाना मेरे पास है आपका, लेकिन कल मुझे पता भी नहीं था, याद भी नहीं था। शाम का खाना खा के बैठा, उनकी कॉल आ गई कि हम वेट कर रहे हैं, अभी तक आप आए नहीं। तो इतनी मेरी कंडीशन हो चुकी है ज़हनी तौर पे, इस तरह के फ़िलहाल जो कंडीशन है हमारी ये है। बाकी और बात जो उन्होंने की ना कि अगर आपकी बेटी ने चाहा कि मैं राज़ीनामा करती हूँ, मैं अपने माँ बाप को राज़ी करती हूँ, तो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम कबूल नहीं करेंगे, उसके साथ कोई सुलह नहीं है। ये बात मेरी बेटी के मामू ने कही, इसका जो बड़ा भाई है।
اس نے بات کی کہ اس طرح جو ہے نا بالکل بھی زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، قبول. ملیر مساس کزن سودر وغیرہ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ان کے حالات کیا ہے اور ان کے گھر پہ کس قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا. جب وہ میرے پاس کرائے کے پیسے لینے کے لیے آیا تھا کہ ادھار پہ دے دے، میں کراچی جا رہا ہوں، وہاں پہ میں کام کروں گا، آپ کو پیسے بھجوا دوں گا. اور ان کی گھر والی وہ 1 ہفتہ بچہ ہوا تھا، ان کا آپریشن تھا ڈیلیوری کا، اور ان کے گھر پہ 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور راشن بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر پہ کچھ پکاتے کھاتے. اس کے حالات بہت زیادہ خراب تو تھے. اس طرح کے ان کے حالات تھے. جب اس نے مجھے یہ بات کی اور میرے دل کو لگی، اور میں نے حنیف بھائی سے کہا کہ حنیف بھائی آپ کہیں پر بھی نہ جائیں، دیکھیں ہفتے بعد آپ کی گھر والی کا آپریشن ہے، تو یہاں پہ کون خیال رکھے گا؟ آج کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی کسی کا نہیں ہے. تو ہمارا کام ہو رہا تھا مدرسے کا، تو وہاں پہ پھر میں نے کہا کہ آپ کچھ دن مزدوری کریں. میں نے پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، پیسے اکٹھے کر رہا ہوں گاڑی لوں گا. آپ کا کام تو ہے ڈرائیوری کا، تو پھر آپ گاڑی چلانا رینٹ پہ، تو وہاں سے جو کچھ بھی ہوگا آپ اپنے گھر کا سسٹم چلانا ہے، مجھے آپ کچھ نہ دینا. یہی بات میں نے کی. حنیف بھائی بھی وہ زندہ ہے اور ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. پھر اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے. وہ مزدوری کرتا رہا 1 ہفتہ، اور پھر گاڑی کے پیسے کچھ جو ہے نا کم تھے. ایک سسٹر نے پیسے بھجوائے، کچھ الحمدللہ ہم نے پیسے دیا، کچھ بچ گئے تھے، تقریباً 4.5 لاکھ بچ گیا تھا. وہ پھر ہم نے بعد میں دیا تھا، اسٹامپ پہ لکھا تھا، ہم نے مہلت لی تھی ان سے، اور بعد میں ہم نے کاغذ بھی اٹھائے تھے اور ان کو پیسے بھی دیے تھے. تو الحمدللہ اس دن سے آج تک حنیف بھائی میرے ساتھ ہے. اور کچھ عرصہ اس نے رینٹ پہ گاڑی چلائی، اتنا کاروبار نہیں تھا. پھر ہمارا سسٹم کاروبار اتنا ہو گیا کہ ٹائم بھی نہیں تھا کہیں پہ جانے کا، رینٹ پہ چلانے کا گاڑی. تو پھر اسی دن سے وہ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ. اور ان کی تنخواہ میں دیتا ہوں 25,000 روپے، وہ بھی اسی چینل اور اسی چینل سے. اگر میں یہ چینل ختم کر دوں، میرے گھر کے اخراجات ہیں، میرا اور سسٹم ہے، کتنے گھر کے اخراجات ہوتے ہیں، خرچے ہوتے ہیں، بجلی کا بل ہے، دودھ ہے، اور دکھ تکلیف ہے، شادی خوشی ہے، مہمان نوازی، سارا کچھ اس میں ہے. تو میں اگر چینل کو ختم کر دوں، حنیف بھائی کی تنخواہ گئی، اس کے گھر کا نظام درم مرم ختم ہو گیا، وہ بیچارہ پھر کہاں پہ جائے گا، یا گھر چھوڑنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تو روزی روٹی کے لیے انہیں جانا پڑے گا. اور اس کے علاوہ کتنے اور ہزاروں فیملیاں ہیں جو الحمدللہ جہاں تک ہم پہنچتے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، باقی کار اللہ تعالیٰ کی ذات رہی ہے، تو ان تک کچھ نہ کچھ پہنچ جاتا ہے الحمدللہ. اور کافی سارے ایسے فلاحی کام ہو رہے ہیں. اور اب یہ NGO کی صدر ہے، پہوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن، ہم نے رجسٹرڈ کروائی ہے الحمدللہ، رجسٹرڈ ہو چکی ہے. اس کی صدر یہ ہے، میں ممبری میں بھی نہیں ہوں. اور اس نے سوشل ورک کرنا ہے. اگر اس کام کو ہم نے کرنا ہے، اب دیکھیں 10 لاکھ سے اوپر خرچہ ہوا ہے ہمارا NGO رجسٹرڈ کروانے میں. تو اتنا زیادہ یعنی کہ ہمیں ٹائم بھی لگانا پڑا، ٹائم بھی ہمارا ضائع ہوا اور پیسے بھی ہمارے لگے. اتنی ہم نے محنت کی، یہاں تک ہم پہنچے. اب اس کا سوشل ورک ہے، اس نے نیوز پہ آنا ہے، اس نے اخباروں پہ آنا ہے، اس نے سوشل ورک کرنا ہے. تو پھر آگے اس کام کو چلا پائیں گے ہم، اس NGO والے کام کو. تو مطلب کہ ہم یہ سارا کچھ ختم کریں، ہم زیرو پہ آ کے پھر میں بٹے پہ جاؤں، میں اینٹیں بناؤں، میں مزدوری کروں، پھر ہماری برادری والے خوش ہیں. سیدھی سی بات ہے. اب آپ ہی مجھے بتائیں سب بہن بھائی دیکھنے والے، کیا ہم غلط ہیں یا ہم غلط کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم پردے میں رہ کر اپنا کام کر رہے ہیں، اور کس شعبے میں نہیں ہیں عورتیں، ہر شعبے میں عورتیں کام کر رہی ہیں. الحمدللہ ہم عزت سے اپنے بلاگ بنا رہے ہیں، اپنی روزی روٹی کر رہے ہیں. اور اسی چینل کے حوالے سے الحمدللہ ہزاروں فیملیاں الحمدللہ مستفید ہیں، اور ان تک کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو یہ بھی ختم ہو جائے. دیکھیں یہ پیسے ملتے ہیں نا، جو بے نظیر والے پیسے آتے ہیں، جو عورت جات کے لینے کے لیے کہتے ہیں نقاب اتارو، نقاب عورت اتارتی ہے پھر پیسے دیتے ہیں. ہاں، باقی بے پردگی گناہ ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں بے پردگی گناہ ہے. الحمدللہ پردے میں رہتی ہے، اور پردے میں رہ کر ہم کام کر رہے ہیں.
اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے نیک کام لے رہی ہے. ہماری ضرورت بھی نہیں تھی, ہماری اوقات بھی نہیں تھی اتنا بڑا کام کرنے کی, لیکن وہ ذات ہے جس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے. ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے یہ کام کروا رہی ہے. باقی اور بھی کافی ساری باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایسا آپ سب بہن بھائیوں سے شیئر کرتے رہیں گے. میرا بازو بھی تھک گیا ہے اور بس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ضرور ہوگی. زندگی باقی تو فی الحال کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیں خیال اور ہمیں رکھیں دعاؤں میں یاد. فی الحال کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.